और ऐसे यात्रीगण जिनका रेलवे टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और वो ट्रेन से यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने वालों को टीटी ट्रेन से उतार देगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। और जिस दिन से मैंने इस टॉपिक वगैरह के ऊपर वीडियो बनाई है, आप सभी के एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि रेलवेज वेटिंग टिकट को बंद क्यों नहीं कर देता। मतलब कि लोग ये कह रहे हैं कि रेलवेज ये दोगलापना क्यों कर रहा है। एक तरफ वो वेटिंग के टिकट इशू भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो वेटिंग में चढ़ने वाले लोगों को रोक भी नहीं रहा। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। और हाँ, आप सबके हेल्प और सपोर्ट के कारण मैं जो है कुछ सजेशन भी अपने देना चाहूँगा, जिसमें आप लोग बताइएगा कि वो कितने सही है कितने गलत है। उसके ऊपर अपनी कमेंट जो है ज़रूर से करिएगा। दोस्तों सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हम सभी बात जानते हैं कि ट्रेन की टिकटें आप जो है दो तरीके से बुक कर सकते हैं। एक आप ऑफलाइन बुक कर सकते हैं, मतलब कि जो रिजर्वेशन काउंटर होते हैं उनके ऊपर जाकर के, और एक IRCTC के थ्रू आप ऑनलाइन अपनी जो है टिकट काट सकते हैं। ऑफलाइन टिकट जो आप बुक करेंगे PRS के थ्रू, उस पर अगर वेटिंग रहती है तो उसमें आप ट्रैवल पहले कर सकते थे। लेकिन जो ऑनलाइन टिकट होती है उसका अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद वेटिंग में रह जाता है तो वो खुद ही कैंसिल हो जाता है और आप विदाउट टिकट बन जाते हैं। तो यहाँ पे रेलवे का नियम ये कहता है कि हमने तो कभी अलाउ किया ही नहीं था वेटिंग वाले पैसेंजर को रिजर्वेशन कोच में चढ़ने को लेकर के, बस इस नियम का पालन नहीं हो रहा था, इस कारण से लोग जो है चढ़ जाया करते थे। और दोस्तों रिजर्वेशन डब्बों के अंदर वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर की भीड़ को बढ़ता हुआ देख करके रेलवेज ने इस फैसले को जो है लिया। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को करने के लिए बताता हूँ और कुछ फिर सजेशन हम रेलवेज के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग दो चार बातें इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको PRS काउंटर से वेटिंग का टिकट लेना ही नहीं है, मतलब कि ज़्यादा वेटिंग का टिकट नहीं लेना और अपनी डेट ऑफ जर्नी के पास का वेटिंग का टिकट नहीं लेना, क्योंकि उसके कन्फर्म होने के चांसेस जो है कम होते हैं, फिर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। दूसरा दोस्तों, जब कभी भी आप ऑनलाइन अपनी वेटिंग की टिकट काट रहे हैं तो वो काटते वक्त हमेशा विकल्प को ऑप्ट करें जिसमें 3-4 ऑल्टरनेट ट्रेनें आप जो है चुन करके रखें, जिससे आपके कंफर्मेशन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब यदि आप यहाँ पे विकल्प के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आई बटन में एक वीडियो दे रहा हूँ जहाँ मैंने बहुत ही शिद्दत से समझा रखा है कि विकल्प स्कीम क्या होती है। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेलवेज को क्या बदलाव करने पड़ेंगे अपने इस नियम को बदलने के साथ में। देखिए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप PRS काउंटर से वेटिंग टिकट लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम एक तरफ ही रेलवे को कह रहे हैं कि वो वही वेटिंग टिकट देना बंद कर दे। तो जो सरकार कुछ काम करती है तो उसको वो काम करने में वक्त लगता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं या एक्शन जो है हम सिटीजन्स को भी लेने पड़ते हैं। तो रेलवेज को यहाँ पे टोटल 2 चीज़ें करने की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, रेलवेज ने जो अपना ARP यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को जो 120 डेज कर रखा है ना, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा और रेलवेज को ट्रेन बाय ट्रेन चीज़ों को समझना पड़ेगा बैठ करके कि किस ट्रेन की डिमांड यहाँ पे किस तरीके की होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए समझाता हूँ। देखिए, ऐसी जो भी ट्रेनें हैं जिनमें यूजुअली ARP खुलते ही टिकट बुक हो जाती है, उनके ARP को शॉर्ट कर दो। कोई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन है जिसका 4 महीने पहले जब विंडो ओपन होगी तब खुलते ही वेटिंग लग जाएगा, तो इस ट्रेन के ARP को 120 दिन से हटा करके आप 15 दिन या 1 महीना कर दो, उसके पहले नहीं होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, रेलवेज को क्या करनी चाहिए कि जिस तरह से वो राजधानी वगैरह ट्रेनों के अंदर डायनामिक प्राइसिंग को लेकर के आया है, इस तरह से अपने कैंसिलेशन चार्जेस के अंदर भी डायनामिक प्राइसिंग को लेकर के आ जाए। ठीक है, जिसमें होगा ये कि जितना डेट ऑफ जर्नी के पास आप टिकट को कैंसिल करेंगे उतना ही कम रिफंड आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने 10 दिन पहले अगर टिकट कटाया है, अगर आप अपनी डेट ऑफ जर्नी से 10 दिन पहले रिफंड लेने जा रहे हैं तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। मतलब जो 60 रुपये कटते हैं आपके वो भी नहीं कटेंगे। ठीक है ना, मतलब लोगों को एक काइंड ऑफ इंसेंटिव भी दे दिया यहाँ पे। लेकिन आप जितना पास जाते जाएंगे उतना ही अमाउंट आपके 10% से या 1/10 से जो है कम होती चली जाएगी, आगे मतलब घटती चली जाएगी। और डेट ऑफ जर्नी से मान लो आप 1 दिन पहले टिकट कटाते हैं तो हार्डली आपको 40% अमाउंट जो है रिफंड मिलेगा, 60% मिलेगा ही नहीं। अगेन हम क्या करना चाहते हैं ताकि लोग डेट ऑफ जर्नी से पहले ही टिकट को कैंसिल करा लें, जिससे कि जो जेन्युइन ट्रैवलर है, जिसको जेन्युइनली ट्रैवल करना है, उसके टिकट यहाँ पे कंफर्म हो जाए। चाहे वो ऑफलाइन टिकट ले रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन टिकट ले रहा हो, वो ट्रेन में ट्रैवल जो जरूर से कर पाए। नाउ एक और छोटी सी बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि रेलवेज वेटिंग टिकट को बंद क्यों नहीं कर सकता। रेलवेज इसलिए ही नहीं बंद कर सकता क्योंकि उसका ARP बहुत ज़्यादा है। 120 दिन का ARP होने से प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे लोग टिकट को बुक कर लेते हैं पहले से ही, जिससे जो जेन्युइन पर्सन है वो टिकट बुक करता है, उसकी टिकट वेटिंग में लग जाती है और बाद में वो लोग ज़्यादा कैंसिलेशन कराते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि वेटिंग क्लियर तो हो जाती है लेकिन बहुत सारी सीटें खाली जाती हैं, जिससे रेलवेज़ को नुकसान होता है। इस कारण से रेलवेज़ ने इस ARP सिस्टम को बड़ा किया था। बट रेलवेज़ को यहीं पे ट्रेन बाय ट्रेन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी रेलवे के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्रेन है जिनका ARP 120 डेज़ यहाँ पे दोस्तों नहीं है। ठीक है,
मैं अगर उदाहरण देना चाहूँ आपको, तो आप एक आइलैंड एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो कि कन्याकुमारी से चलती है बेंगलोर के बीच में। इस ट्रेन में आप देखिएगा कि कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम के लिए कभी भी सीटें ओपन नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ करंट कोटे में सीटें खुलती हैं, और करंट में भी सीधा 300-400 सीटें खाली होंगी। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस ट्रेन की मैक्सिमम पैसेंजर जो है त्रिवेंद्रम से चढ़ते हैं, और रेलवेज़ ये नहीं चाहता कि त्रिवेंद्रम से चढ़ने वाले पैसेंजर्स का जो कोटा है उसको कोई भी इंसान बिगाड़ दे कन्याकुमारी से टिकट बुक करके। इसलिए ऐसा जो है किया जाता है, और करंट में ही टिकटों को ओपन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं जिनका ARP 30 डेज़ है। उन ट्रेनों में सिर्फ आप 1 महीना पहले ही टिकट बुक जो है कर सकते हैं। तो कुछ हद तक तो रेलवेज ने इस काम को किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी उसको इस काम को और ज़्यादा एक्सटेंडेड वे में जो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।